ये एक बहुत ही बेहद स्पेशल सेशन है हम लोगों के लिए, क्योंकि मैम का हमारे स्टेज पर आना उसकी वजह सिर्फ एक है। यहाँ 5 ऐसी महिलाएं हमारे सामने बैठी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी 1 मिनट में बदलते हुए देखी है। आगे आपके पास एक लंबी ज़िंदगी है, कैसे गुजारा, क्या करना, किसका सहारा, ये सारे सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं, अब पूरे देश के सवाल हैं। इन सब के बीच में आज मैम का आना, एक महिला मुख्यमंत्री का यहाँ आना हमारे लिए बड़ी बात है, और आप सब के लिए शायद सहारे की एक बहुत बड़ी, मुझे लगती है, मिसाल आज बनेगी जब ये हमसे बात करेंगी। तो मैम, शुरुआत में इससे करना चाहती हूँ कि जब पहलगाम में लोगों की जानें गईं और ये 5 महिलाएं हमारे सामने बैठी हुई, दे यंग विडोज मैम, अपनी जिंदगियां बदलते देखी इन लोगों ने। मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जब लोग कहते हैं ना एक चुटकी सिंदूर, तो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत सच में क्या होती है, ये आपसे जानना चाहती हूँ। और आपने अभी अपना सेशन कंप्लीट किया है, दिल्ली स्टेट का जो सेशन है, और उस सेशन में भी आपने शुरुआत इसी सिंदूर के मुद्दे से करी। आपने जवाब दिया जो सवाल उठाए गए थे शायद जया भादुरी के द्वारा पार्लियामेंट में, उन सवालों का भी आपने करारा जवाब दिया। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या कीमत है इसकी? मेघा जी, जब देश पे विपत्ति आती है, जब दुर्घटनाएं घटती हैं, तब सबको एकजुट होके खड़े होना बहुत ज़रूरी है। ये हादसा जिन परिवारों के साथ हुआ, ये ईश्वर की करनी थी कि उनके साथ हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता था। ए, बी या सी, जिसके साथ भी होता वो दर्दनाक ही था। अपनी आँखों के सामने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होते हुए देखना, इससे बड़ा कोई दर्द, इससे बड़ी कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। एक नेचुरल डेथ में भी जब हमारा कोई अज़ीज़ इस दुनिया से जाता है, ताहा उम्र हम उस अपने अज़ीज़ को, परिवारजन को, साथी को, बेटे को, पिता को, कोई भी हो, उसे रह रह के याद करते हैं जी। ऐसा कैसे हो गया? एक छोटी उम्र का व्यक्ति असमय चला जाता है तो तकलीफ़ होती है, बिना बीमारी के कोई चला जाता है तो तकलीफ़ होती है, माँ बाप के सामने बच्चा चला जाता है तो तकलीफ़ होती है। और यहाँ तो इतना दर्दनाक था कि पूरा देश सिहर गया। उस क्षण को, उस दिन को सुन के, देख के रोंगटे खड़े हो गए पूरे देश के। और ऐसे में भी जब कुछ लोग इन सब बातों पे राजनीति करते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हमारी माननीय सांसद जया बच्चन जी ने कहा कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, और जबकि मैं बताऊं, जैसा मैं फील करती हूँ एक साधारण महिला के नाते, मुझे लगता है देश की आधी आबादी, हर महिला को जब ये नाम सुना ऑपरेशन सिंदूर, मतलब ऐसा लगा जैसे कि बदला ले लिया, मेरा बदला ले लिया। हर उस भारतीय नारी के सम्मान का बदला सेनाओं ने ले लिया, सरकार ने ले लिया। और उस पे एक महिला ही सवाल खड़ा करे कि सिंदूर नाम क्यों रखा। ये सम्मान की परिभाषा थी। ये, इसमें आप राजनीति खोजें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे उन्हें जवाब देना पड़ा। और ये ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय को हमेशा याद रखना चाहिए। शायद वो पुण्य आत्माएं, वो लोग तो हम वापस नहीं ला सकते, पर इस फील को हमेशा याद करते हुए
देश के 140 करोड़ लोग संगठित रहें कि फिर कभी कोई आतंकी, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति या किसी भी देश का व्यक्ति भारत की ओर या भारत के किसी भी नागरिक की ओर आंख उठा के देखने की हिम्मत ना कर सके। मैं ऐसा सोचती हूँ। रेखा जी, आज हमारा थीम है इंडिया अनशेकन, यानी कि भारत अडिग, और मुझे नहीं लगता है कि इसे परिभाषित करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि हर एक भारतवासी अब ये जानता है कि आतंकवाद के लिए हमारे देश में अब कंप्लीटली ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो माउंट किया गया, इसकी हिम्मत हमारे देश को, हमारे सरकार को कहाँ से आती है? शायद इन महिलाओं के आंसुओं से, इनके जैसे कई और महिलाएं जिन्होंने अपनों को खोया है ऐसे आतंकवादी घटनाओं में। जब आप बैठती हैं, जब आपके सामने ये लोग बैठे हैं मैम, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके सोच को ये किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं जब आप इनको अपने सामने देख रही हैं? मैं मेघा जी कहना चाहती हूँ, मैं हिमांशी से भी मिली थी जिस दिन वो लोग डेड बॉडी लेकर के जम्मू कश्मीर से चले, दिल्ली हॉल्ट हुआ, उसके बाद वो बाय रोड गए। उस बच्ची की आंखों में जो दर्द था, परिवार पूरा जिस तरीके से तड़प रहा था, जैसे उस लाश के साथ लिपट लिपट के सब रो रहे थे, मैं खुद अपने आप को नहीं रोक पाई कि कैसे ये लोग बर्दाश्त कर रहे होंगे। और महिला होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, आप यदि मुझसे पूछें कि जब ये परिवार मेरे सामने बैठते हैं तो मैं क्या फ़ील करती हूँ, मैं वही फ़ील करती हूँ जो हर भारतीय फ़ील करता है। बिल्कुल एकजुट होकर के जो सरकार ने किया, जो सेना ने किया, जाके हमला किया, मतलब पूरा भारत इस निर्णय में उनके साथ है, रहेगा। और आगे भी जब भी कोई एक्शन सरकार लेती है, पूरे भारत का साथ, पूरे भारत का आशीर्वाद हमारी सेनाओं को मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा हर भारतीय को। बिल्कुल, और जो राजनीति इसके ऊपर होती है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आगे बढ़ती हूँ मैम, देश के लिए शहीद होना वीरता की बात है, लेकिन ये शहादत की बोझ सबसे ज़्यादा एक माँ और एक पत्नी उठाती है। आप माँ भी हैं, आप पत्नी भी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल, क्योंकि यहाँ जितनी पत्नियाँ बैठी हैं, माएँ मैंने अभी देखी नहीं, लेकिन ऑल दीज यंग विडोज हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, उनके लिए सवाल आपसे। निश्चित रूप में जाने वाले की याद सबसे ज़्यादा परिवार को ही महसूस होती है। बाकी लोग तो समय के साथ भूल भी जाएंगे, पर परिवारजनों को हर क्षण वो दर्द दिल के पास महसूस होगा। और सच भी है, ऐसी तकलीफ़ ईश्वर किसी को भी ना दे। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब रात को आंख बंद करते होंगे तो वो चेहरा, वो पूरा सीन उनको भूल भी नहीं पाता होगा। हम उनकी दर्द, उनकी वेदना को महसूस भी नहीं कर सकते, जो तकलीफ़ ताहा उम्र उनके ऊपर आने वाली है या आज है। मैं तो ईश्वर से ये कह सकती हूँ कि उनको ये दर्द कम करने की शक्ति दे प्रभु। और इतना बता सकती हूँ कि पूरा भारत देश हमारे इन परिवारों के साथ, उन माँओं के साथ, उन बहनों के साथ, उन पिताओं के साथ खड़ा है, एक आवाज़ में खड़ा है, सुख दुख में खड़ा है। ये तकलीफ़ केवल आपकी तकलीफ़ नहीं है, ये तकलीफ़ हम सब की है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के हर एक गली मोहल्ले के साधारण व्यक्ति तक आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को जानता है। और सच में जीवन तो उन्होंने दिया, परंतु सीख पूरे देश को मिली। बिल्कुल मैम, आप इसी सरकार का एक हिस्सा हैं, आप मुख्यमंत्री हैं,
इन वीर नारियों को जो आप देख रही हैं, जिन्हें अब पूरी जिंदगी आंसू पीकर अपनी परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश, अपने परिवार का ख्याल रखना अब इनके जिम्मे है। इसलिए आपसे यह सवाल कर रही हूं कि आपको लगता है कि ऐसी वीर नारियों के लिए एक राष्ट्रीय मंच क्या बनाया जा सकता है, क्या उसे मान्यता दी जा सकती है, क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल बनाना चाहिए हम सबको। देश को संगठित करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, एकरूपता दिखाने के लिए और देश में अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाने के लिए। जब लोग ऐसे राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पे भी बहस करें, उनको जवाब देने के लिए मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय मंच होना चाहिए और हम सबको, वो परिवारजन हो या समाज और देश के प्रति संवेदनशील भावनाएं रखते हो, उन सबको उस मंच पे आके जुड़ना चाहिए और मिल करके काम करना चाहिए, मिल करके। रेखा जी, महिला मुख्यमंत्री, महिला लीडर, पॉलिटिशियन, आपने भी बहुत संघर्षों का सामना किया होगा अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए, और अब जब आप मुख्यमंत्री बन गई, व्हेन वी गो बैक एंड लुक एट योर लाइफ, हमें ये पता चलता है कि काफ़ी संघर्ष आपने भी झेला है, आपने भी देखा है, महसूस किया है। लेकिन एक सोच, एक समझ इस समाज में है कि ऐसी महिलाओं का दर्द बहुत ज़्यादा हम समझते नहीं हैं, ना बात करते हैं इसके बारे में, ना कोई मंच है, ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके लिए काम करे, जो स्पेसिफिकली ऐसे फैमिलीज को केटर करे, वो नहीं है हमारे यहाँ। दर्द नहीं समझते, मैं ये तो नहीं कहूँगी, दर्द सब समझते हैं, पर उसके साथ खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये बात सच है। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसा मंच हो जहाँ पे ऐसे मुद्दों के साथ जुड़ करके हम सब काम कर सकें, तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। आज इतिहास के पन्नों में न जाने कितने नाम गुम चुके हैं, लोग जानते भी नहीं हैं। जब टीवी का ज़माना नहीं था, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, हादसे तब भी बहुत हुए, पर इस हादसे ने पूरे देश में जो दर्द का प्रवाह डाला, मैं समझती हूँ कि ये सही समय है जब हम सबको जागृत होकर के कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जहाँ जनता एकजुट दिखाई दे। सेनाएं अपना काम करती हैं, सरकार अपना काम करती है, परंतु हम जो देशवासी हैं, हम जो ये सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों ना हम ऐसे लोगों को करारा जवाब दें जो ऐसी मुसीबत की घड़ी में या परीक्षा की घड़ी में एकजुट होकर खड़े ना हों। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सरकार ने अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को विभिन्न देशों में भेजा और उसमें सभी पार्टीज़ के लोग जुड़े। उन्होंने अपनी देश के प्रति निष्ठा दिखाई और ये दिखाने का वक्त होता है। हर चीज़ में राजनीति नहीं होती है, करनी भी नहीं चाहिए। कहीं तो आपको संवेदनाएं रखनी पड़ेगी, आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। आप क्यों सोचते हैं कि किसी और के साथ हुआ है? आप सोचिए कि आपकी बहन के साथ, आपके परिवार में, आपके किसी नियरेस्ट व्यक्ति के साथ ये हुआ है। सोच के देखिए तो कैसा फील होगा। हम क्यों सोचते हैं कि कोई थर्ड पर्सन है? कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी तो कहते हैं कि क्यों किया हमला और कभी आप कहते हैं कि रुक क्यों गए। एक एक जान की कीमत है मेघा जी। मैं ये समझती हूँ कि आज जिन परिवारों को हमने खोया है, जिन भाइयों को खोया है, उतने ही लोग जब सेना में युद्ध होता है वो भी जाते हैं। जब वो जाते हैं उनके परिवारों को भी दर्द होता है। इसलिए सरकारों को हर निर्णय सोच समझ के लेना पड़ता है। हर चीज़ को आग में नहीं डाला जाता। जब निर्णय जिस तरीके का होता है, मैं आज भी वो समय याद करती हूँ जब भारत पाक का युद्ध था। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। सेनाओं ने बड़ी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी और 90,000 सैनिक पाकिस्तान के हमने पकड़ लिए। और सोचिए कि उसमें हमारे कितने सैनिक मरे थे और हमारे 54 सैनिक पाकिस्तानी सेना के पास थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने वो 90,000 सैनिक भी छोड़ दिए,
ना वो कश्मीर की ज़मीन मांगी जो पीओके है कि आप हमारी ज़मीन, वो बड़े आराम से मिल जाती जब आप 90,000 के एवज में बोलते कि ये ज़मीन हमें वापस दीजिए। आपने वो ज़मीन नहीं मांगी, और उससे भी ज़्यादा अफसोस आपने वो 54 सैनिक भी नहीं मांगे। क्या हुआ उनका? कहाँ उनका जीवन चला गया? किन जेलों में बंद रहे? जीवित हैं भी या चले गए दिन धरती से? कितने अफसोस की बात है। मुझे तकलीफ़ उन निर्णयों पे होती है, इस निर्णय पे नहीं कि आपने गए और आपने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा किया, पर वो निर्णय भी तो इतिहास याद रखता है कि जब आपकी निर्णय क्षमता इतनी भी नहीं थी, जब आप में इतना साहस भी नहीं था कि आप अपने सैनिकों को भी वापस मांग लेते। तो ये एक ऐसी परिपाटी है जिसमें यदि देश साथ खड़ा होगा तो नेतृत्व बड़े से बड़ा निर्णय भी ले सकता है। तो रेखा जी, जब इस सेशन में, और सेशन चल भी रहा है, पार्लियामेंट में जिस तरीके के सवाल उठाए गए, ऑपरेशन सिंदूर पे 16-16 घंटे लोकसभा राज्यसभा में डिबेट हुई, और ऑपोजिशन ने ये बार बार सवाल उठाए, जैसे आप कह रही हैं, सरकार के निर्णय पे सवाल उठाए, और फिर ये भी पूछा कि क्यों रोक दिया। बहुत चर्चा हुई इसके बारे में, और मारना था, क्यों रोक दिया, अमेरिका के प्रेशर में आ गए, सीज फायर ट्रंप ने कराया, वो लिस्ट अनएंडिंग है। कितने रफेल गिरे, वहां तक आ गए, कितने रफेल गिरे आप बताते क्यों नहीं है देश को? आपको लगता है कि हमारे छवि को एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत नुकसान सहना पड़ता है ऐसी चीज़ों की वजह से? मैं उसी बात को ही तो कह रही हूँ मेघा जी। जब आपके लिए राजनीति ही सब कुछ हो, आपको हर चीज़ पे पॉलिटिक्स करनी है, आप ये नहीं सोच रहे कि इतना सेंसिटिव इशू है, कितनी दुख की घड़ी से देश गुजर रहा है, और आप सरकार ने जो निर्णय लिया उनके घर में जा कर के, कितना बड़ा साहसिक निर्णय था, तब भी आप रिस्क लेते हो आपकी सेनाओं के ऊपर। एक अभिनंदन छूट गया था पाकिस्तान में जी, हम उसको भी वापस लेके आए, उसको भी वो हाथ जोड़ करके देके गए। ये साहस, ये अपनी ऐसे ही नहीं कोई करता। आप ये समझिए, सरकारों में दम होना चाहिए, तब चीज़ें हो पाती हैं। और आप किसी निर्णय को देश की कॉस्ट पे नहीं ले सकते कि आप सैनिकों को आग में डाल दें। सैनिकों को, आपने अपना बदला लिया, आपने सिंधु नदी का जो पानी रोका, वो इतनी बड़ी उनके लिए चुनौती हो गया, जीवन की चुनौती हो गया पाकिस्तान के लिए। ये निर्णय कोई ले सकता था? इतिहास ने वो समय भी देखा है जब भारत आज़ाद हुआ और आपकी आंखों के सामने पाकिस्तान पे कब्जा हो गया। 13,000 किलोमीटर कश्मीर की हमारी धरती पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और सरकारें चुप रही। आपने वो समय भी देखा है जब 1965 का युद्ध हुआ और सेनाएं बिना ठंड के कपड़ों के, जैकेट के, जूतों के युद्ध लड़ती रही, हार गई। इतिहास ने बहुत कुछ देखा है और हर युद्ध की कहानी हमें सीख देके जाती है। तो ये निर्णय जो सरकारों के सिंहासन पे बैठ के लिए जाते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि आप भावनावश ही ले लेंगे। आप लेते हैं, परंतु आपको जागृत अवस्था में देश की स्थिति, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने कहा कि आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। उन 4 दिनों मैं जिस राज्य की मुख्यमंत्री हूँ, यदि उस पर कोई विपदा आ गई, कोई मिसाइल उड़ गिरते हुए मेरे राज्य तक आ गई, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? 4 दिन हमारा पूरा राज्य उन तैयारियों में लगा रहा। आप सोचिए, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, आपको क्या करना होगा, आपके बंकर क्या होंगे, आपके चीज़ें क्या होंगी। हुआ कुछ नहीं, परंतु पूरा राज्य उस तैयारी में था। मॉक ड्रिल से लेके हर चीज़ की गई। ये होती है एकजुटता। हर राज्य ने किया कि अगर कुछ भी ऐसा क्षण आता है, ये देखिए, ये हमारी देश की सेनाओं की क्षमता थी कि वो हजारों मिसाइलें जो आई उन्हें बॉर्डर पे ही लौटा दिया गया, वहीं उनको निस्ते नाबूद कर दिया गया। तो रेखा जी, आप तो ये एक नई बात बता रही हैं जो हमें नहीं पता था, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल
हरियाणा की आसमान में जिसे न्यूट्रलाइज किया गया, वो हमें उसी दिन बताया गया था कि वो दिल्ली पर, टारगेट दिल्ली थी। ऑफ कोर्स कहीं भी पहुंच सकता था वो। आप ये सेनाओं की हिम्मत थी कि उन्होंने रोक लिए। 1000 जो आपके ड्रोन चले वहां से, क्या सोच के करे थे? कहाँ किस स्टेट पे आके गिरते? वो पंजाब पे आके गिरते कि हरियाणा पे कि दिल्ली पे? हर राज्य अपनी तैयारी कर रहा था। आप सोचिए कि वो पंजाब वासी जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, उनकी दिल की धड़कनें क्या होती हैं। वो जब रात को अपनी खाट बिछा के सोते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हम सवेरा देखेंगे कि नहीं देखेंगे। वो क्षण उनके लिए क्या था। आप बातें करते हैं, पार्लियामेंट के एसी में बैठ करके सवाल उठाते हैं, टीवी देखते हुए डिबेट करते हैं केवल। आपको क्या मालूम कि देश के ऊपर क्या गुजर रही थी, एक एक नागरिक के दिल पे क्या हो रही थी, विशेष रूप से बॉर्डर के राज्यों पे। आज दिल्ली में बैठी मैं इतनी दूर हूं, पर मैं अगर पंप हाउस बंद हो गए तो पानी कैसे आएगा? बिजली अगर हमें पूरा ब्लैकआउट करना पड़ा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हर चीज पे हमने छोटी छोटी चीजों पे डिस्कशन करते हुए पूरा का पूरा महकमे बैठे मतलब पूरी तैयारी थी कि अगर दिल्ली पे स्ट्राइक होगा तो क्या होगा। 100% हम सब लोग तैयार थे, हमारी तैयारियां थी और हम बिल्कुल सजग रूप में हर एक सरकार काम कर रही थी। इसलिए ये कहना कि आप ये कर देते और आप वो कर देते, हर चीज के लिए देश तैयार था। तो रेखा जी, जब अब आप इतनी सारी बातें बता रही हैं, 1971 में वापस ले जा रही हैं, पीओके जो जमीन हमारी थी, जो हमें छोड़नी पड़ी, कारण जो भी रहा, जो भी हिस्ट्री में दर्ज है, आपको लगता है कि कांग्रेस के पास, एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी के पास आज वो मॉरल राइट नहीं है कि वो सरकार को क्वेश्चन करे इसके ऊपर? क्योंकि ये पहली बार देखा है हम लोगों ने अपने 75 साल इंडिपेंडेंस में, पहली बार देखा है कि इस तरीके का स्ट्राइक भारत ने माउंट किया है 15 दिन के अंदर, और घुटने पर लेकर आया पाकिस्तान को इतना कि अमेरिका को मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ गई, जो मुझे जिसकी सुनवाई नहीं हुई भारत में, जिसकी सुनवाई भारत में नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को अब कहा है, चाहे कोई भी क्रेडिट ले ले, प्रेसिडेंट ट्रंप ले ले, 30 बार ले, 300 बार ले, कितनी भी बार ले, प्रधानमंत्री जी ने अब फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कह दिया है कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की, किसी बड़े नेता का फोन नहीं यहां पर सुना गया था, उनकी बातें नहीं सुनी गई थी। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम ये मॉरल राइट नहीं है? मैं मेघा जी यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को ये बताना चाहती हूँ, जब प्रियंका गांधी सदन के पटल पे कह रही थी कि आप श्रेय लेते हैं, आप श्रेय लेते हैं, आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए 26 लोगों के मरने की, तो मैंने सिलसिलेवार इस बात को प्रियंका गांधी जी के लिए कहा कि आप श्रेय और जिम्मेवारी की बातें करती हैं प्रियंका जी, तो श्रेय तो आपने आज़ादी का लिया, परंतु विभाजन की जिम्मेदारी नहीं ली जी। विभाजन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली उन्होंने? ताशकंद समझौता क्या था? शिमला समझौता क्या था? प्रेशर नहीं था? क्यों बातें मानी? क्यों जवाहरलाल नेहरू जी यूएन के पास, यूएस के पास मध्यस्थता के लिए जाते थे? क्यों उन्होंने देश को बार बार लज्जित किया? क्यों? इतिहास में एक एक चीज दर्ज है, कब कब कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या किया। आप दूर क्यों जाते हो? 1984 के जो दंगे हुए, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और जब पूरे देश में दंगे हुए, हजारों सिख कत्ले आम कर दिए गए और देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि जब कोई भारी पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती ही है जी। हजारों लोगों का कत्लेआम और प्रधानमंत्री की ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करते हुए आज वो 26 नाम गिनवाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? वो 3000 लोग जो मर गए, जो सैकड़ों सेनानी हमारे तुम्हारे समझौतों की वजह से, युद्ध की गलत नीतियों की वजह से मर गए, तब आपको नहीं लगा? जब 71 के युद्ध में आपने हमारे सेनानी वहाँ छोड़ दिए और कितने लोग मर गए, तब आपको नहीं लगा? जब कारगिल पे आपने सवाल उठाए, तब आपको नहीं लगा? जब आपने उरी पे, पुलवामा में सवाल उठाए, तब आपको नहीं लगा? इतनी सारी चीज़ें। ये तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है कि जब जब उन्होंने निर्णय लिया तो उन्होंने करके दिखाया।
किसी और के हाथ में ये ना उनकी हैसियत है ना उनकी ताकत है जो ये निर्णय ले सकते। ये प्रधानमंत्री जी का निर्णय है और उनके निर्णय में पूरा देश शामिल है, पूरा देश। जब जब उन्होंने किया देश के हित में किया और भारतीयों के सम्मान में किया। आज पूरी नारी जाति, आज मेरी ये बहनें, दिल में एक सुकून की छोटी सी तो ओस गिरती होगी इनके कि मेरे तकलीफ के लिए सेनाएं खड़ी है, सरकारें खड़ी हैं, बदला लिया। जी, ये वो लोग हैं जब पहले कहते थे वो आतंकी जिन्होंने गोली चलाई वो नहीं मारे, वो नहीं मारे। जब वो मर गए तो कह रहे हो कहाँ छिपाए हुए थे, आज ही क्यों मारे। मतलब वो पूछ के आएंगे आपसे कि हाँ भी, मतलब पूछ के उनका इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उस दिन नहीं मिलना भाई, उस दिन अगर आप आओगे तो फिर संसद में सवाल उठ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो जिनको बोलना ही है जी, आप कुछ भी करिए, जी, देश हित में कुछ भी निर्णय लेंगे, मतलब उनको उसी में आनंद आता है जब ट्रम्प कहता है कि जी भारत की इकोनॉमी मरी हुई है। जी, दे फील इंजॉयड, उनको अच्छा लगता है जब भारत की कोई बुराई करता है। वो खुद कहते हैं भारत स्लम में है, भारत आतंकवाद से घिरा हुआ है, वो उनको यही अच्छा लगता है। इसलिए मैं ये समझती हूँ उन्हें भारतीय कहलाने का भी कोई हक ही नहीं है, कोई हक नहीं है। बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं आप रेखा जी। आप पर वापस आते हैं, आखिर के 2 सवाल ये रैप अप करूंगी मैं। महिलाओं को अक्सर बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप महिलाएं हैं, हम लोग सब जानते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को क्या संघर्ष और कितना करना पड़ता है। इसलिए आपसे ये एक व्यक्तिगत एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। ऐसी कोई चीज़ जो आप बताना चाहें जिससे आपको उस संघर्ष से आपको ताकत मिली आगे बढ़ने की, क्योंकि आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी मगर फिर भी जूझ कर आगे बढ़ी। मेघा जी, यहाँ मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, इवन आप, महिलाओं को दोहरे मापदंडों पे काम करना होता जी बिल्कुल। है। एक तो काम करना होता है, दूसरा ये साबित करना होता है कि आप कर सकती हैं। जी, प्रूव करना पड़ता है हर वक्त हर समय। कर सकती हैं जी, ये सबके साथ है। और देश ने एक लंबी यात्रा तय की है, बेटी बचाओ से शुरू होकर के। एक समय था जब हमारा देश कहता था बेटी बचाओ, फिर हम आए बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ के बाद जिस फेज़ में हम चल रहे हैं वो है बेटी बढ़ाओ। जी, और मुझे पूरी उम्मीद है हम कदम दर कदम चलते चले जाएं, हमारी बेटियां बढ़ेंगी भी और अपने पंख फैला करके अपनी उड़ान भी तय करेंगी। दैट्स वेरी नाइस। रेखा जी, आखिरी सवाल आपसे जो मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी सरकार ने बहुत योजनाएं चलाई हैं जो महिला केंद्रित योजनाएं हैं। आप क्या सोचती हैं, क्या कोई विशेष योजना शहीदों की विधवाओं के लिए आपकी सरकार, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार क्या कुछ ऐसा कर सकती है? इसके बारे में आप सोच सकती हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ के लिए बोलेंगी, ये जिस भी राज्य से आए हैं, महाराष्ट्र से 3 आए हैं, हरियाणा से 1 हैं, इन सब के लिए शायद एक मैसेज होगा जो वो लेकर अपनी चीफ मिनिस्टर्स के पास भी वापस जाएंगे। निश्चित रूप में हमारे शहीदों के परिवारों के लिए भी और इस प्रकार से आतंकी हमले में जान गंवाई जिन लोगों ने, उनके परिवारों के लिए भी भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी अनेकों योजनाएं चलाती है। पर मैं समझती हूँ कि वो जितनी भी योजनाएं हैं इस दर्द की कीमत नहीं चुका सकती। जी, उनके लिए पेंशन भी है, नौकरी भी है, मेडिकल असिस्टेंस भी है, आवास भी है, बच्चों की शिक्षा भी है। हर तरह से सरकार परिवारों के दर्द में, उनकी तकलीफ़ में खड़ी है। पर इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है करने की आवश्यकता है जो उनके मन को रिलीफ दे सके। पैसा हो सकता है उनकी आर्थिक स्थितियाँ ठीक करे, उनके घर में सुकून ला सके,
परंतु दिल में जो सुकून लाने वाली बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्हें काम करने का, अपनी तकलीफ़ को, अपने जज्बात को कोई माध्यम देने का, जिससे कि वो इस समाज में काम कर सके, अपनी इस तकलीफ़ को भूल सके काम करते करते, वो देने की भी आवश्यकता है। और बाकी राज्य तो जब करेंगे, पर मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम से मुझे ज़रूर ये प्रेरणा मिली है कि मैं दिल्ली में इसे ज़रूर शुरू करूँ। ये बहुत अच्छी बात है और इंतज़ार हमें रहेगा रेखा जी कि आप दिल्ली में ऐसी कोई योजना शुरू करें। जाते जाते इन वीर महिलाओं से अगर आप कुछ कहना चाहें तो। किन शब्दों में कहूँ? मुश्किल है। कोई शब्द आपकी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकता, ना आपकी यादों से उन्हें मिटा सकता। पर इसको आप उनकी शहादत माने, कुर्बानी माने। कई बार कोई एक घटना, दुर्घटना जो होती है, वो किसी एक बड़े लक्ष्य का कारक बन जाती है। वो शायद एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। देश में जो जागरूकता एक एक नागरिक के अंदर इस घटना के बाद आई, जो रोष लोगों में पैदा हुआ, पाकिस्तान या बाकी आतंकी संगठनों के प्रति, ये आपकी आहुति बेकार नहीं जाएगी। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, यही माइलस्टोन बनेगा इस आतंकवाद के नाश का। इतना मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज त्योहार के दिन आपने समय निकाला हमारे लिए इस कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। अ वेरी वेरी बिग थैंक यू टू यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।